राहुल गांधी बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं संगठन को मजबूत करने की कवायद के साथ, लेकिन सदाकत आश्रम में राहुल की बैठक अंदर कमरे में चल रही थी और बाहर गेट पर कार्यकर्ताओं के दो गुट कांग्रेस की एकता की तार तार करते नजर आ रहे थे। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम कशिश न्यूज पर दिखाएंगे कि एक तरफ राहुल गांधी पार्टी कार्यालय में अंदर पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लगे थे। रणनीति बन रही थी कि किस तरह से आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के से पहले कांग्रेस को सांगठनिक मजबूती प्रदान की जाए, कांग्रेस का कायाकल्प किया जाए, लेकिन बाहर हाथापाई होती नजर आई। ये देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह इस दौरान वहीं पर मौजूद थे जहां हाथापाई हो रही थी। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत हाथापाई होने वाली जगह से अंदर दफ्तर में पहुंचाया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, अखिलेश सिंह मौके पर मौजूद हैं। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें फौरन घेरा और इस पर कोई भी नेता कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तस्वीरें उस समय की है जब अंदर पार्टी कार्यालय में राहुल गांधी बैठक कर रहे थे और जैसे ही हाथापाई की बात सामने आई, ये देखिए अंदर से बाहर निकले कार्यकर्ता एक दूसरे का पीछा करते हुए और वहां पार्टी कार्यालय के अंदर मारपीट हो रही है। और बाहर की ये तस्वीर आप देखिए जहां अखिलेश सिंह हिंसक झड़प के बीच फंस गए और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बीच बचाव कर बचाया और कार्यालय के अंदर लेकर पहुंचे। और कार्यालय के अंदर दूसरी तरफ भी हाथापाई जारी रही, मारपीट होती नजर आई। जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं यहां मौजूद लोग। तो हमको मार रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भी आपको पीट दिया। कहाँ पिटा है? अरे वो कांग्रेसी नहीं, वो चोर है। हरल विधायक है। कांग्रेस के नेता हैं। हम बाई बर्थ कांग्रेसी हैं। अच्छा, क्या कुछ पद है आपका? अरे मैं मेंबर है, मेंबर होता है पंचायत क्यों मारा जा रहा है? उससे पूछे क्या मारा गया है? कौन? टुन्ना वो डाकू है, पूर्व विधायक है। टुन्ना अपना काबू दिखा रहा है, भाजपा का दलाल है। वो हमको मार रहा है। तो हमको मार रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भी आपको पीट दिया। कहाँ पिटा है? अरे वो कांग्रेसी नहीं, वो चोर है। हरल विधायक है। कांग्रेस के नेता हैं। हम बाई बर्थ कांग्रेसी हैं। अच्छा, क्या कुछ पद है आपका? अरे मैं मेंबर है, मेंबर होता है पंचायत समिति। क्यों मारा जा रहा है? उससे पूछे क्या मारा गया है? कौन? टुन्ना वो डाकू है, पूर्व विधायक है। टुन्ना अपना काबू दिखा रहा है, भाजपा का दलाल है। की पिटाई किए जाने की जानकारी वो खुद दे रहा है। कांग्रेस कार्यालय में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की पिटाई हुई है और पीटने वाले का नाम पूर्व विधायक टुन्ना बता रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता जो इस हाथापाई में घायल हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, इन्हीं की बात आप अभी सुन रहे थे। और बाहर सड़क पर अखिलेश सिंह इस भिड़ंत के बीच फंस गए। अब क्या मामला है कोई स्पष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को बचाकर गेट के अंदर पहुंचाया। तो दूसरी ओर कांग्रेस कार्यालय में यह हाथापाई की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं, बेगूसराय में यात्रा में शामिल होते हैं, पटना आते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश देते हैं कि चुनाव से पहले किस तरह की तैयारी होनी है। सदाकत आश्रम पहुंचते हैं, वहां बैठक अंदर कर रहे हैं, बाहर बवाल मचा हुआ है। आखिर ये चल क्या रहा है? देखिए, फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन आप अगर कांग्रेसियों से अगर पूछेंगे तो मैनेज करने की कोशिश हो रही है। अंदर जिस तरह की लड़ाई हुई है उसमें ये कहा जा रहा है, जिस शख्स को पीटा जा रहा है जो पूर्व विधायक हैं अमित टुन्ना, उन्होंने ये जानकारी दी कि पॉकेट मार रहा था, इस कारण से उसकी पिटाई की गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर आप दूसरे लोगों से पूछेंगे, यानी अखिलेश सिंह के समर्थकों से पूछेंगे, तो उनका कहना था कि ये आदमी जो जिसको पीटा जा रहा है उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। यानी अंदर में जो अभी फिलहाल अखिलेश सिंह का वर्चस्व खत्म हुआ है, अलवड़ू आए हैं, उनका वर्चस्व बढ़ा है, नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, ये टकराहट साफ दिख रही है। क्योंकि अंदर में मीडिया अलाउ नहीं था। अंदर में जब राहुल गांधी का कार्यक्रम चल रहा था मीडिया अलाउ नहीं था, लेकिन अंदर में कुछ हुआ है ऐसा जिसको ले करके जो अलग अलग गुटों में जो समर्थक बटे हुए हैं उनकी भावना सामने आ रही है। और आपने देखा कि एक जो शख्स है वो ये बता रहा है, खुद को रवि रंजन बता रहा है और ये भी बता रहा है
कि वो भूमिहार है, तो कांग्रेसी भी है। जन्म से कांग्रेसी है ये भी बता रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर चूंकि अखिलेश सिंह भी उसी जाति से आते थे, तो थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये अखिलेश सिंह का समर्थक था। लेकिन अंदर में क्या हुआ है ये कुछ नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि कोई भी कांग्रेसी सही चीज नहीं बता रहा है। कोई उसे पॉकेट मार बता रहा है, कोई उसे पागल बता रहा है, लेकिन अंदर में कुछ न कुछ जरूर हुआ है। और अमित टुन्ना ने उसका विरोध किया, और सिर्फ विरोध ही नहीं किया, विरोध इस कदर आगे बढ़ा कि मारपीट पर, हाथापाई पर नौबत आ गई। और ठीक आप देखेंगे कि जैसे ही वो शख्स भाग रहा है, क्योंकि वो शख्स जो है अखिलेश सिंह के पीछे पीछे निकला है, तो अखिलेश सिंह जैसे ही आगे गए, पीछे पीछे ये गया है, उसकी पिटाई हुई है, फिर बाहर वो निकला है, फिर वहां पर भी पिटाई हुई है। तो स्वाभाविक तौर पर जो ये जो गुटबाजी कांग्रेस में है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है, आप देखेंगे इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को जब बीच से हटाया जाता है तो ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अशोक चौधरी के समय में भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी। क्या हम ये मानकर चले कि शायद उन्हें अंदर बैठक में नहीं बुलाया गया, इसकी नाराजगी भी रही होगी? और ये जो हाथापाई के बीच सुरक्षाकर्मी अखिलेश सिंह को बीच बचाव कर बचाते नजर आ रहे हैं, उस पर भी कुछ जानकारी मिल पा रही है कि वो उस हाथापाई के बीच कैसे फंस गए, जबकि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें अंदर बैठक में तो होना चाहिए था। नहीं, बैठक जो जानकारी मिल रही है, बैठक खत्म हो चुकी थी, सब लोग बारी बारी से निकल रहे थे और अखिलेश सिंह भी बारी बारी से सबके बीच में निकल रहे थे। लेकिन इसी बीच जो घटना हुई, घटना के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, कुछ कहासुनी जरूर हुई है, जिसको लेकर के जो ये जो रवि रंजन है उसने विरोध दर्ज किया है अमित टुन्ना का, और जिसके बाद अमित टुन्ना निकल करके सामने आए और उनके साथ मारपीट करने लगे। अब मैंने पहले भी कहा कि दो तरह की स्टेटमेंट आ रही हैं। एक तो जो अखिलेश समर्थक हैं वो बता रहे हैं कि वो शख्स पागल था, और दूसरी तरफ अमित टुन्ना ये बता रहे हैं कि वो पॉकेट मार था। तो सवाल ये उठता है कि जब सदाकत आश्रम में उन्हीं लोगों को अलाउ था जो जिला अध्यक्ष हैं, जो एकदम बिल्कुल जानकार है, वहाँ पॉकेट मार कैसे घुस गया भाई? ये ऐसे पॉकेट मार, अगर मान लीजिए जहाँ कार्यक्रम राहुल गांधी का हो रहा था वहाँ पॉकेट मार होते तो समझ में आता, लेकिन सदाकत आश्रम में जहाँ खास नेताओं को ही एंट्री थी वहाँ पॉकेट मार कैसे चला गया? तो ये अपने आप में समझ वाली बात नहीं है। तो जो बयान स्टेटमेंट आ रहे हैं वो विरोधाभास की स्थिति है, और ऐसी वैसी स्थिति विरोधाभास की नहीं है। राहुल गांधी के सामने इस तरह की चीजें सामने आई हैं, चूंकि आप देखेंगे कि एक तरह से अखिलेश सिंह को बीच से हटा दिया गया, उनका टर्म पूरा भी नहीं हुआ था। और आज जिस तरह से राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया फॉरवर्ड को लेकर के कि पार्टी में अब उन्होंने बताया कि पहले 2/3 फॉरवर्ड हुआ करते थे जिला अध्यक्ष और संगठन में जो भी था, लेकिन अब वो सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। तो स्वाभाविक तौर पर ये अंतर विरोध है, टकराव की स्थिति है, और उसी का परिणाम आज सदाकत आश्रम में देखने को मिला है। तो ये परिणाम सदाकत आश्रम में जिन चीजों को भी देखने को मिला है, इसका परिणाम अब संगठन की मजबूती को लेकर जो राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं उस पर भी देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर एक चीज आपको समझने की जरूरत होगी। कांग्रेस का जो एक पिलर माना जाता था, मजबूत इतिहास माना जाता था, उसमें दलित भी थे पहले, मुस्लिम भी थे और फॉरवर्ड भी हुआ करते थे। लेकिन राहुल गांधी ने साफ मैसेज दे दिया है कि फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है। अब दलित लीड करेंगे, साथ में मुस्लिम रहेंगे, और उसके हिसाब से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इनको साथ लेकर के पार्टी आगे चलेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से पार्टी मैनेज कर पाती है सारी चीज़ों को, और जो नया कॉन्सेप्ट लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट में कितनी सफलता मिल पाएगी। क्योंकि अगर आप खुले तौर पर अगर किसी का विरोध करेंगे तो वो समाज क्या सोचता है आपके लिए, आपने फॉरवर्ड को एक तरह से कह सकते हैं कि दरकिनार करने की बात कही है, तो क्या उसका वोट बैंक आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि आप देखेंगे इलेक्शन में जब जाएंगे तो फॉरवर्ड का एक वोट बैंक राहुल गांधी को, कांग्रेस को मिलता था। क्योंकि जब आरजेडी के साथ आप अलायंस में जाएंगे, माले के साथ अलायंस में जाएंगे, तो आरजेडी का दावा माई समीकरण पर है, आरजेडी का दावा पिछड़ा पर है, और माले की बात करें तो माली दलित की बात करता है, अति पिछड़ा की बात करता है, पिछड़ा की बात करता है। तो वो था समीकरण, और कांग्रेस को छोड़ दिया जाता था कि आप फॉरवर्ड वोट बैंक जो है वो कलेक्ट करें। लेकिन अब कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है, नए स्वरूप में कांग्रेस। तो स्ट्रैटेजी बदल ली होती तो राहुल गांधी कन्हैया को क्यों प्रमोट कर रहे होते? देखिए, कन्हैया की भूमिका सिर्फ आप फॉरवर्ड में नहीं देखेंगे। कन्हैया को आप अगर सही मायने में देखा जाए तो अभी महागठबंधन में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, इतना सहज नहीं दिखता है। कन्हैया का चेहरा तेजस्वी यादव भी नहीं देखना चाहते हैं,
कन्हैया को बिल्कुल तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते हैं। कई ऐसे कार्यक्रम हुए जहां कन्हैया को तेजस्वी यादव को एक प्लेटफॉर्म पर आना था, लेकिन इनकार कर दिया। तेजस्वी यादव ने कन्हैया के साथ प्लेटफॉर्म शेयर नहीं हम किया। वो तस्वीर भी दिखा देते हैं बेगूसराय में, जिस तरह से कन्हैया के साथ पदयात्रा में राहुल गांधी शामिल होते हैं और अच्छे खासा समय भी उनके साथ बिताते हैं, और जातीय पहचान कन्हैया की उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब हम जानना चाहेंगे। नहीं, जातीय पहचान बिल्कुल जातीय पहचान है कन्हैया की, लेकिन कन्हैया इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, जाति बंधन में हैं वो, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल पहचान उनकी है। और राहुल गांधी की नज़रों में कन्हैया का इस्तेमाल दूसरी तरीके से किया जा सकता है, यूथ के तौर पर किया जा सकता है। लेकिन आप समझिए इन चीज़ों को कि कन्हैया को पार्टी जो है वो घुमा रही है, उनके सपोर्ट में राहुल गांधी आए, सब चीज़ ठीक है, अपनी जगह पर है। लेकिन संगठन में कहाँ, कन्हैया नेशनल लीडर हो गए हैं कांग्रेस के, उनका इस्तेमाल नेशनल लेवल पर हो रहा है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में क्या होगा? बिहार में राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो गलतियां हुई थी वो गलतियां अब आगे नहीं होंगी, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को लेकर के कांग्रेस अब तक आगे जा रही थी। और आपने देखा होगा कि 27 सीटें तक कांग्रेस गई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि जो नए समीकरण के साथ राहुल गांधी आ रहे हैं, तो क्या ये सीट 50 तक चला जाएगा, 60 तक चला जाएगा? अगर कांग्रेस अगर दलितों की बात करेगी, पिछड़ों की बात करेगी, तो फिर तेजस्वी क्या करेंगे? तेजस्वी भी अब A to Z की बात कर रहा है। माले क्या करेगी? तो वो तमाम चीजें हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि वोट बैंक आखिर कौन किसके वोट बैंक में से अनुमानी करने की कोशिश कर रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो दिलचस्प स्थिति है, एक तरफ राहुल गांधी, हमारे सहयोगी आशुतोष ने जो समीकरण की बात की है उससे इतर हम बात कर लेते हैं संगठन की, जिसे चुनाव से पहले एक नया स्वरूप देना चाहते हैं राहुल गांधी, और उसके लिए कई बदलाव किए गए हैं। लेकिन संगठन में बदलाव की ये कोशिशें क्या कामयाब होगी? क्योंकि संगठन में एक तरफ राहुल गांधी एकजुटता और मजबूती की बात कर रहे थे, दूसरी ओर मत फुटअव्वल होते पूरे बिहार ने देखा है। अब देखना होगा कि इसका क्या नुकसान होता है और क्या इस पूरे कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं संगठन में बदलाव को लेकर।